नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव से पहले अब लड़ाई सड़कों पर नहीं बल्कि वोटर लिस्ट पर छिड़ चुकी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे आरोप लगाया कि बीजेपी वोट कटवाने की साजिश कर रही है। उनका कहना है कि जहां समाजवादी पार्टी का मजबूत जनाधार है, वहां एसआईआर के तहत 50,000 तक वोट हटाए जा सकते हैं। अखिलेश ने तो यहां तक दावा कर दिया कि कई इलाकों में बीएलओ जमीन पर जाकर सत्यापन ही नहीं कर रहे हैं। फर्रुखाबाद के 3 दर्जन गांव की वोटर लिस्ट नदारद होने का आरोप भी लगाया। साथ ही लखनऊ पूर्वी में 1100 मतदाताओं के नाम गायब होने की बात भी कही है। अखिलेश ने बिहार का उदाहरण दिया, कहा वहां पहले ही 65 लाख वोट काटे जा चुके हैं। यूपी में यह आंकड़ा 1.5 से 2 करोड़ तक पहुंच सकता है। अखिलेश यादव इसे लोकतंत्र पर सीधे हमला बता दिया। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ बहाना है, हार की आशंका से पैदा हुई घबराहट है। बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट की सफाई जरूरी है ताकि घुसपैठिए, फर्जी नाम और अवैध मतदाताओं को हटाया जा सके। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों पर कार्रवाई को और तेज करने का निर्देश दे दिया है। ऐसे में सवाल उठता है, एसआईआर की शुरुआत पर क्यों हंगामा हो रहा है। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। इधर जो शिकायतें मिली हैं, हम बड़े पैमाने पे शिकायतें हैं। मैं श्रीवास्तव जी जो ऑफिस में देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो जरूर ब्रीफ करें। उससे पहले कोई एक अधिकारी है एसडीएम, उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास कोई है। रिकॉर्डिंग एसडीएम साहब वाली, एक एसडीएम साहब की रिकॉर्डिंग है। देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब किस लेवल पे तैयारी है कन्नौज में। कन्नौज तो वो रहा है ना, हमारी राजधानी, देश की राजधानी रही है कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन महादानी, जिन्होंने कुंभ को आयोजन का शुरू किया था, तो जो सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटा सकते हैं कुंभ स्थल से, वो वोट क्यों नहीं हटाएंगे। चुनाव दर चुनाव हारने के बाद ये बात ना कांग्रेस की समझ में आई, ना उनके युवराज को। और मुझे लगता है कि बार बार जो ये वोट चोरी और इस तरह की बातें आती हैं, ये बिहार में भी ये सब लोग यही बात कहते थे। एसआईआर एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट बने, जिससे वोट पड़े, वोट का परसेंटेज भी बढ़े और आम आदमी अपने वोट को डाल सके। इस नियतार्थ एसआईआर बन रहा है। और जब इन लोगों ने इसका विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, चुनाव आयोग, एक भी एफिडेविट वहाँ के जो राजनीतिक दल थे उन्होंने नहीं दिया चुनाव आयोग को। वही हाल अखिलेश यादव का यहाँ है कि वो कहते रहेंगे वोटर लिस्ट गलत बनी। अपने लोगों को अपनी हार को झुठलाने के लिए, जो उन्हें सामने प्रतीत दिख रही है, उसके लिए एसआईआर पर हमला सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट बननी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को उसमें सहयोग करना चाहिए। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर वैसे भी बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। सरकारी कर्मचारी सभी बहुत जिम्मेदारी से काम नहीं करते, कुछ लापरवाही से करते हैं, कुछ काम को टालते हैं, कुछ खाना पूरी करते हैं, कुछ दूसरे टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, अपनी जगह दूसरे को भेज देते हैं। तो अगर एसआईआर ठीक से कर्मचारी करेगा तो, या बीएलओ ठीक से करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा सवाल उठेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सवाल अपनी जगह जायज हो सकते हैं कि बीएलओ सपोर्ट नहीं कर रहा है, और दूसरे और भी तरह तरह के कारण हो सकते हैं। लेकिन जहां तक एसआईआर की बात है, मुझे लगता है कि मतदाता सूची में एलिजिबल लोगों के नाम होने चाहिए, शुद्ध नाम होने चाहिए। कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिसके परिवार के पास भारत की नागरिकता ना हो, और एक से ज्यादा जगहों पे नाम नहीं होने चाहिए। और ऐसे में बड़े सवाल। यूपी में एसआईआर पर बवाल, अखिलेश का बीजेपी से सवाल। बिहार का डर यूपी में सताया, इसलिए एसआईआर का मुद्दा उठाया। बिहार में विपक्ष को मिली हार, यूपी में अखिलेश कैसे पाएंगे पार। वोटर लिस्ट में बीजेपी कर रही खेल, 27 में अखिलेश होंगे फेल। घुसपैठियों पर होगी कार्रवाई, अखिलेश ने दी लोकतंत्र की दुहाई। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। खेमचंद शर्मा बीजेपी नेता, कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हिलाल नकवी जी कांग्रेस प्रवक्ता, वीरेंद्र भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। खेमचंद शर्मा जी, एक तो बीएलओ साथ नहीं दे रहे हैं, ऊपर से जहां समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है, वहां 50,000 वोट आप लोग कटवा रहे हैं। 65 लाख वोट कटवाया आपने बिहार में, और यहां 1.5 से 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे। ये देखिए, ये आरोप है अखिलेश यादव का।
कहावत होती है, नाचना जानन आंगन टेढ़ा। नाचना आता नहीं है, कहते हैं कि आंगन टेढ़ा, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। यही हाल है। एसआईआर नहीं होने देना है। अब उसको नहीं होने देने के लिए क्या एक्सक्यूज निकालने हैं? वोट कट रही है, टाइम कम है, लोगों पे प्रेशर है, ज्यादा समय देना चाहिए, जहां समाजवादी पार्टी का प्रभुत्व है वहां पे ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं, ये सब एक्सक्यूज है। एसआईआर जरूरी है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, सही तरीके से हो रही है और उसके परिणाम भी सही आ रहे हैं। हर एक वो व्यक्ति डर रहा है जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करता है, जो ऐसे लोगों को अपना वोटर बना के रखता है जो देश के नागरिक नहीं है, जो वोटर नहीं होने चाहिए या हमारे बीच में नहीं है या जिनकी मल्टीपल वोट्स हैं। ऐसे लोग, जो ऐसी पार्टियां जो मेलाफाइड इंटेंशन के साथ देश के सिस्टम को बर्बाद कर रही हैं, इनकरेक्ट डेटा के साथ इलेक्शन चाहती हैं, वही घबराई हुई हैं। बाकी ऐसी पार्टियां जो सिस्टम को समझती हैं, सिस्टम को मानती हैं, देश के संविधान को मानती हैं और ये मानती हैं कि देश के रिसोर्सेज पे सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों का अधिकार है, किसी भी ऐसे व्यक्ति का अधिकार नहीं है जो देश के बाहर नहीं, से आया। इसलिए अखिलेश यादव ने कहा क्योंकि बीएलओ साथ नहीं दे रहे हैं, बीएलओ मनमानी कर रहे हैं, ये आरोप भी है। नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन बीएलओ को भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है, उनसे काम ले रहे हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई प्रॉब्लम है तो वो वहां अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकता है। ऐसा नहीं है कि बीएलओ जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनसे मिल सकते हैं, उनको डेटा दे सकते हैं, अपने ऑब्जेक्शन दे सकते हैं और सीधा भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके अपनी बात रख सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये एसआईआर को इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहते और प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यूपी में नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ, प्रॉब्लम हर वहां पे है। नहीं, हम तो यूपी की बात कर रहे हैं। कपीश जी, हवाई बातें कर रहे हैं आप लोग, धरातल पर क्या है ये देख ही नहीं रहे। हवाई बातें तो हमको लगता है कि वो कमीशन कर रहा है और उनके चचा जो भारतीय जनता पार्टी है वो कर रही है। क्योंकि अगर कमीशन पे कोई बात उठती है तो उसका जवाब तो हुजूर देते हैं, इनसे क्या लेना देना है। और हमने कब एसआईआर का विरोध किया है? हमने उसमें उन प्रासंगिक चीजों को उठाया है जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिहार नहीं है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और आप समय कितना दिए? 1 महीना। 2003 की जो आपकी लिस्ट है वो 18 जनपदों में ऑन एयर है ही नहीं ले पा रहे हैं। वो पता नहीं कौन सा डिजिटल इंडिया है। आपके बीएलओस के पास 2003 की कोई लिस्ट नहीं है। 1 हफ्ते तक उनके पास फॉर्म नहीं थे और अभी भी बीएलओस जो फॉर्म बांट रहे हैं वो अपने घर पे बैठ के बांट रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और प्रधानों के घर पे बैठ के बांट रहे हैं, जबकि उनको सत्यापन करने के लिए चुनाव आयोग का निर्देश है कि वो 3 बार एक मतदाता के घर जाएंगे और जो पहला फॉर्म देंगे वो 2 सेट में देंगे, जिसमें एक रिसीविंग भी उनको मिलेगी हमें जमा करते समय। लेकिन कोई बीएलओ नहीं दे रहा। बीएलओ तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और उनका भी अपना काम सही है। वो कह रहे हैं साहब हमें तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, हमको तो ऐप पे लोड करने में ही बड़ी भारी समस्या आनी है। क्योंकि चुनाव आयोग ने 2 बातें कही थी राजपूत भाई। पहला ये कि बीएलओ की भी ट्रेनिंग होगी और बीएलए की भी ट्रेनिंग होगी। किसी भी राजनीतिक दल के बीएलए को अगर कहीं ट्रेंड किया गया हो जरा बता दें कहां है। एक कोई आप न्यूज दिखा दो, या बीएलओ की अगर ट्रेनिंग चली हुई हो ऐप के हिसाब से तो आप हमें बता दो। बीएलओ में 80% जो बीएलओ हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। वो इंटरमीडिएट सिंपल योग्यता पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हुई हैं और उनका ये काम भी नहीं था। चीज इस चीज की है कि या तो पहले आप उनको जानकारी दें, उस हिसाब से ट्रेंड करें। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप एक ही फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा? दूसरी चीज ये कि अब आप देख ले चुनाव आयोग के उस पर वेबसाइट पर 98% से ज्यादा फॉर्म वितरित कर दिए गए हैं, जबकि हकीकत यह है कि आधे से ऊपर लोग, आप कहीं भी रैंडमली पूछ लें, लोगों के घर फॉर्म नहीं पहुंचे हैं।
तो और उन पर प्रेशर इस कदर है कि कई राज्यों में बीएलओज ने फांसी लगा ली है। ये तो आत्महत्या कर रहे हैं। बीएलओ वाली बात हो गई कपीश जी, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां 50,000 से ज्यादा वोट काट सकते हैं। ये बिहार में तो काट सकते नहीं है। हाँ, काट सकते नहीं है, काट रहे हैं। तांत बोला और राग मालूम। अभी तक उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए नहीं थे और योगी की सरकार सो रही थी कान में तेल डाल करके, अब अचानक इनको दिख रहे हैं। अरे बिहार के अंदर आप केवल 250 लोगों का नाम दे रहे हैं जो विदेशी नागरिक हैं 65 लाख में, और शर्म के नाम पर, हया के नाम पर इन्होंने बेच खाया है। चुनाव आयोग की जो अपनी संहिता है उसमें स्पष्ट है कि कोई सरकार के नए डेवलपमेंट हो चाहे पुरानी डेवलपमेंट्स हो, उस समय उस राज्य में रोक दी जाएंगी जहां अधिसूचना जारी हो। और आपने पहली किस्त 2 लाख में पहली किस्त हर शुक्रवार को इलेक्शन के दौरान बांटी। अब आप कह देंगे जाइए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट और या विपक्ष या लोकतंत्र की हत्या के लिए सरकार बनी है क्या? उनसे प्रश्न कौन करेगा? ये अलग चीजें हो गई। अब यहाँ जो आरोप है ना आप लोगों के, वो समझने के लिए बैठे हैं हिलाल नकवी जी। टोपी से सुन तो लें, अरे सुन लें, एक मिनट, जो लोग आपके साथी भी टोपी से, जालीदार टोपी से, अरे सुन तो लें, जो लोग जालीदार टोपी से, लुंगी से पहचानते हैं जिनके बड़े नेता, सरकार उनकी डबल इंजन की है और अधर्मत संतान का जन्म दिया गया। हमें भी लग रहा है कि एसआईआर के दौरान फोटो देखने से हो सकता है नाम भी काट दे, है ना हिलाल नकवी जी? ऐसा भी हो सकता है। अरे आपको कभी नहीं लगेगा भाई, मेरे मित्र। मैं तो पूछ रहा, मैं तो सवाल कर रहा हूं, तो आपको पता नहीं क्यों? बता रहा हूं, मैं आपकी बात करता हूं तो भी आपको दिक्कत हो जाती है कि नहीं है? उनकी बात कर रहा हूं तो भी दिक्कत हो रही। जो आपने कहा, आप नोट डाउन, जो आपने कहा, उत्तर प्रदेश के एसआईआर में 2 करोड़ से ज्यादा वोट कपीश श्रीवास्तव जी, जो आपने कहा वही बात मैं भी दोहरा रहा हूं, जोड़े जाएंगे। वही बात मैं भी दोहरा रहा हूं हिलाल नकवी जी। राहुल भाई सुन तो लें। अरे हिलाल नकवी जी भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्हें भी सुन लेते हैं सर, आपके साथ हैं। सुन ले, 10 सेकंड सुन ले। एक मिनट थम जाइए, अभी और भी मेहमान है कपीश जी। 10 सेकंड सुन। सुनिए, अखिलेश यादव की बाइट चला दी, अखिलेश यादव को सुनवा दिया, आपको सुन रहा हूं। 50 से 60 लाख नए नाम। नकवी साहब, हिलाल नकवी जी, एक चीज समझा दीजिए। एसआईआर के जरिए, देखिए समाजवादी पार्टी एसआईआर प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन हाँ सवाल उठा रहे, चाहे बीएलओ को लेकर बात उन्होंने क्लियर कर दी। एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि 50,000 वोट जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है, ये हम कह सकते हैं कांग्रेस के लिए भी हो सकता है, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां भी ये हो सकता है। सवाल इस बात को लेकर है कि आप प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अपने ही स्तर पर उसी प्रक्रिया पर सवाल उठा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इसमें तो बीजेपी का ही खेल चल रहा है सारा, और फिर कह रहे हैं चुनाव आयोग जवाब दे। सवाल बीजेपी पर हो रहा है और जवाब चाहिए आपको आयोग से। राहुल जी, जहां तक ये एसआईआर का प्रश्न उठता है, तो एसआईआर 2003 में भी हुई थी और किसी ने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया था और ना ही इस तरह के कोई झंझट हुए थे। अब आते हैं एसआईआर जो 2025 में हो रहा है। देखिए 2025 में बिहार में आपने जल्दी कराया था एसआईआर, क्योंकि वहां इलेक्शन किनारे था। आपको यूपी में इतनी क्या जल्दी है? कौन सी ऐसी जल्दी है, कौन सी ऐसी मुसीबत है कि 1 महीने के अंदर आप पूरा का पूरा एसआईआर को करा करके और पूरी लिस्ट जो है उसको रिवाइज करना चाहते हैं? क्या करना चाह रहे हैं आप? खाना पूरी करना चाह रहे हैं या आप तय कर रखा है आपने कि किसके नाम काटने और किसके नाम जोड़ने, और ये जो है ये खाली खाना पूरी है? ये सवाल इलेक्शन कमीशन से हम करते हैं कि आपको जहां जहां इलेक्शन बिल्कुल किनारे नहीं लगे वहां ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? दूसरी बात, बीएलओ को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और बीएलओ के पास ना इतना समय है, ना इतने संसाधन है, ना इतनी काबिलियत है कि वो सही तरह से फॉर्म को लेके उसका जांच करके और उसके बाद उसको कंप्यूटर के जरिए चढ़ा सके। बीएलओ जो है वो फॉर्म को फाड़ रहे हैं और उसको फाड़ते हुए कई एक वीडियो भी बने। कहीं कहीं के ऊपर उन्होंने जाति और धर्म देख के फाड़ा और कहीं कहीं उन्होंने अपना काम कम करने के लिए फाड़ दिया, क्योंकि वो इतने फॉर्म नहीं चढ़ा सकते थे। अभी हाल में ही जो है बीएलओ को चीखते चिल्लाते हुए
अधिकारी लोग दिखाई दिए हैं कि आप अपना काम कैसे नहीं कर रहे हैं, आपको निकाल बाहर किया जाएगा। वो बीएलओ जिसको कि आपने प्रशिक्षण दिया नहीं है, जिसको पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो फॉर्म भरवा करके और कंप्यूटर के पर अपलोड कर सके, आप उसके जरिए ये प्रक्रिया करा रहे हैं, तो ये अपने आप इलेक्शन कमीशन की मंशा के आगे प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब क्या यही होगा जैसे बिहार में हुआ था कि राकेश सिन्हा साहब या उनकी तरह के लोग पहले दिल्ली में वोट देते, फिर बिहार में वोट देते और अब यूपी में आके वोट देंगे? तो क्या ये एसआईआर ऐसे लोगों के लिए करवाया जा रहा है कि जो भाजपा के लोग पूरे देश में घूम घूम करके वोट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां दिया, अब वहां से नाम कटवा दिया, अब हम यहां देंगे, अब यहां से नाम कटा करके आगे देंगे, जिसके लिए पूरी पूरी ट्रेन चल जाती है? तो क्या इसकी वजह से एसआईआर कराया जा रहा है? हमारा इलेक्शन कमीशन से सीधा यह मानना है कि क्या जल्दी है और आप बीएलओ के ऊपर इतनी ज्यादा सख्ती, इतना ज्यादा काम क्यों लाद रहे हैं कि वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं? या आप सिर्फ और सिर्फ ये एक दिखावा है, काम जो है वो इलेक्शन कमीशन को करना है और उसे क्या काम करना है ये उसे मालूम है, किसके नाम काटने और किसके नाम जोड़ने, ये बात नहीं तो खुलकर बोलिए ना हिलाल साहब, और बहुत अच्छी तरह हिलाल जी खुलकर बोलिए ना, जो बातें कर रहे हैं खुलकर बोलिए ना, उनके ऊपर है। नहीं खुलकर बोलिए ना। क्या आप क्या जैसे कौन चीज आप नहीं जो क्या चीज खुल के बताएं? जो अभी चुनाव आयोग की बात करते करते बताएं हम आपको क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्या है, वो खुलकर बोल दीजिए, क्लियर हो जाए इसी मंच पर। जो बात हम चुनाव आयोग से कर रहे हैं वो बात देश की जनता भी समझ रही है, आप भी समझ रहे हो, चुनाव आयोग भी समझ रहा है, और हमारा नेता जो है वो डंके की चोट पे ये बात कह रहा है। तो आप उसको हमारे मुंह से सुन करके सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह काम कर रहा है या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। हमारा प्रश्न इलेक्शन कमीशन से यह है कि आप क्या हैं? आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, प्रवक्ता तो है नहीं उनके, कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके प्रवक्ता भी नहीं है और कोई कमीशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी है, कोई पूर्व अधिकारी भी नहीं है चुनाव आयोग का। उनके अंदर हिम्मत नहीं आएंगे, उनके अंदर इतना वो क्यों आएंगे? वो नहीं आएंगे, संवैधानिक संस्था है, जब मन होगा तब आएंगे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं। तो प्रवक्ता तो आ सकते हैं, वीरेंद्र भट्ट जी तो आ सकते हैं ना, वीरेंद्र भट्ट जी, दो तीन चीजें समझ में नहीं आ रही है उनका। कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया पर, इस पूरे प्रोसेस पर सवाल उठा रही है, समाजवादी पार्टी स्वागत कर रही है, लेकिन बीएलओ को लेकर दिक्कत है, कहा जा रहा है ट्रेनिंग नहीं हुई है, और किसके इशारे पर काम हो रहा है ये भी एक सवाल। 27 में चुनाव होना ही होना है, तो ऐसे में वहां वोट काटे जा रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी का ठीक ठाक जनाधार है। 64-65 काटे गए बिहार में, यहां तो 1.5-2 करोड़ काटे जाने की उम्मीद की जा रही है। कुछ चीजें समझा दीजिए आप भी, आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? अगर केवल बिहार की केवल बात करें तो बिहार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शकील अहमद साहब ने कहा है, जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, लेकिन 65 लोगों ने कहीं बिहार में विरोध प्रदर्शन नहीं किया। किसी एक व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि उसका नाम काटा गया और उसने चुनाव आयोग को रिप्रेजेंट किया, उसको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, उसका नाम नहीं जोड़ा गया। मूल बात यह है कि जब भी अर्थव्यवस्था में, प्रशासन में, राजनीतिक प्रक्रिया में, चुनाव प्रक्रिया में रिफॉर्म की या सुधार की प्रक्रिया होगी, जवाबदेही तय होगी, तो उसका विरोध उठना स्वाभाविक है, विरोध होगा। और इस समय जो विरोध हो रहा है वो इसकी प्रक्रिया को लेकर है, प्रोसीजर को लेकर है, और थोड़ा भ्रम भी है। जैसे आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि इस समय शादियों का मौसम है, तो एसआईआर की प्रक्रिया को थोड़ा डेफर कर दिया जाए, कुछ टाल दिया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल ने आज मुख्य चुनाव अधिकारी को ज्ञापन देकर कहा है कि 15 करोड़ से अधिक यहाँ वोटर हैं, 1.25 लाख के आसपास यहाँ पे पोलिंग बूथ हैं, तो इस एसआईआर की प्रक्रिया को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए। तो ये विरोध फोकस्ड नहीं है कि एसआईआर से परेशानी है या एसआईआर के माध्यम से वोट काटे जा रहे हैं, इससे आपका विरोध है, या एसआईआर से ही विरोध है, या बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई, ये विरोध है।
चुनाव आयोग ने, यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक की थी। सबसे केवल भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक बूथ लेवल एजेंट की उन्होंने सूची सौंपी थी। कांग्रेस की संख्या बहुत कम है, बहुजन समाज पार्टी की संख्या बहुत कम है और बीजेपी के बाद नंबर समाजवादी पार्टी का है। तो अगर बीएलओ अपना काम ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहे हैं? वो भी जो मुख्य चुनाव अधिकारी के यहाँ बैठक में यही तो तय हुआ था ना कि बूथ लेवल एजेंट जो है मतदाताओं के और चुनाव आयोग के बीच में संपर्क सेतु का काम करेंगे और इस मामले में सहायता करेंगे। तो ये जो आज खामियां निकाल रहे हैं, तो जरा बताइए कि आपकी पार्टी ने जो बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट किए वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है, क्या उनकी ट्रेनिंग हुई है क्या? जी अब ये तो बताएं, पॉलिटिकल पार्टीज बताएं। खेमचंद शर्मा जी, आप लोगों का तो वही हाल हो गया है विपक्षी दलों के साथ कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आ रहे हैं कपिश जी, आ रहे हैं। निगाहें तो चुनाव आयोग पर है, निशाना तो आप ही लोग हैं। देखिए, निशाना इनका है कि किसी भी तरीके से एसआईआर को लटकाया जाए, भटकाया जाए और उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट की जाए। एक तरफ कहते हैं शादियां चल रही, दूसरी तरफ कहते हैं 3 महीने बढ़ा दो क्योंकि काम ज्यादा है, तीसरी तरफ कहते हैं कुछ, और चौथी तरफ जो पश्चिम बंगाल में ममता जी का समर्थन करने चले जाते हैं। कोई लॉजिकल रीजन नहीं लाते। अगर एसआईआर होगा, अगर ऑब्जेक्शन है तो आपके भी तो लाखों कार्यकर्ता होने चाहिए जो जमीन पे डिप्लॉयड हैं, जो बीएलओ के साथ मिलके इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ऑब्जेक्शन देते हैं या फिर काटने के लिए, ऐड करने के लिए डेटा प्रोवाइड करते हैं। कहाँ है वो? क्यों आपकी तैयारी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार बीएलओ के संपर्क में रह के जनता की सपोर्ट करते हैं, जनता की हेल्प करते हैं। हमें पता है कि अगर कोई नई वोट ऐड होनी है तो उनको लेके जाते हैं, बीएलओ को सबमिट करते हैं, फॉर्म भरते हैं। कुछ करेक्शन चाहिए तो करेक्शन के लिए भी हम लोग जाते हैं। अगर हमें लगता है कि भाई कोई वोट हटनी है क्योंकि हमारे परिवार का कोई मेंबर वहां से चला गया है, दूसरी जगह रह रहा है, वहां पे उसकी वोट हो गई, तो वो वोट कटवाने का काम भी करते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी वाले लोग चाहते हैं कि अब ये अपने ऑफिस में बैठ के राजनीति करें और चुनाव आयोग जरूरी काम कर रहा है। पर्टिकुलरली इस समय हम सब जानते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स पूरे देश की एक समस्या बने हुए हैं। वो कई कारणों से, पीछे जो सरकारें रही उनकी वजह से भी, उनकी शय की वजह से, पॉलिटिकल रीजन की वजह से। एक सवाल कपिश जी, आपके कार्यकर्ता कर क्या रहे हैं? अगर बीएलओ मनमानी कर रहा है, बीएलओ काम नहीं कर रहा है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। अब आई आवाज कपिश जी? कपिश जी आवाज आ रही है? चलिए हिलाल नकवी साहब, यही सवाल आपसे है, क्या कर रहे हैं? जी देखिए, पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि अगर इसके अंदर घुसपैठिए हैं, ऐसे लोग हैं जो कि हमें देश आपकी के आवाज नागरिक नहीं नहीं है और उनका मैं कनेक्ट करा रहा हूं आपको कपिश जी, हिलाल जी को बोल लेने दीजिए। उनका सबका जो है शुद्धिकरण करना है। तो यूपीए ने पिछले 10 साल की सरकार थी, उसमें 90,000 लोगों को पकड़ा था और उनको सबको उनके देशों को भेज दिया था। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल में केवल वो 9 या 10,000 ऐसे लोगों को ढूंढ पाए हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि यूपीए की सरकार ने जितने भी घुसपैठिए थे उनको नहीं घुसपैठिए वाली बात नहीं हो रही। ये घुसपैठिए थोड़े बहुत बाद में आए, नकवी साहब घुसपैठिए वाली बात नहीं हो रही। हमारे राहुल जी हमारे टाइम कम होता है ना, तो मैं सोचता हूं कि उसी स्तर पर रहिए जिस स्तर पर बातचीत चल रही हो। जी 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 हम आपके उसका जवाब दे रहे हैं। क्या बीएलओ को ट्रेनिंग दी है? क्या जो हमारे बीएलए हैं उनको ट्रेनिंग देने का वक्त दिया है? क्या 1 महीने के अंदर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया करने के लिए जिस तरह का एक बहुत बड़ा संसाधन चाहिए, वो संसाधन राजनीतिक दलों के पास है? आप जो है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप सत्ता में हैं और आप सत्ता में होने की वजह से बहुत से ऐसे सरकारी लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनकी मदद से आप काम कर रहे हैं। ये कोई जवाब नहीं होगा। रहा है
ये कोई जवाब आपके नहीं घरों हुआ। से देखिए फॉर्म बंट रहा है, हर एक स्तर पर आपके घरों से नहीं फॉर्म नहीं बंट रहा है। मैं जवाब नकवी यही है। साहब आपकी सच बातों यही से है। सहमत नहीं हूँ। जवाब नहीं है ये नहीं सच आपकी है। बातों से ये सहमत मैं जमीनी मान लेता हूँ बीएलओ की ट्रेनिंग नहीं हुई, बीएलओ सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी भी काम नहीं करेगी? पॉलिटिकल पार्टीज भी काम नहीं करेगी? कपिश जी क्या पॉलिटिकल पार्टीज भी काम नहीं करेगी? भाई हक हुकूक की लड़ाई है ये, पॉलिटिकल पार्टी हक हुकूक की लड़ाई है ये। मैं मानता हूं, चलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कम है, लेकिन समाजवादी पार्टी के तो बहुत ज्यादा है, हर एक गांव में, हर एक बूथ पर। कपिश जी, राहुल भाई, 1.25 लाख सुन तो लें, 1.25 लाख बीएलए की हम लोगों ने लिस्ट सौंपी है, और यही चुनाव आयोग के निर्देश थे कि हम एसआईआर के पहले जो है, फिर कट गया है, एसआईआर के पहले हम बीएलओ को भी ट्रेनिंग देंगे और बीएलए को भी ट्रेनिंग देंगे। हमने पूरी लिस्ट एसआईआर के पहले सौंप दी, कोई ट्रेनिंग नहीं। और ये कह रहे हैं लटका रहे हैं, भटका रहे हैं, झटका रहे हैं। अरे भाई, 1 महीने में एसआईआर कर लोगे तो क्या अगले महीने चुनाव करा लोगे? 2027 में चुनाव होने हैं, और ये उत्तर प्रदेश है, बिहार का 2 गुना से ज्यादा यहाँ वोटर हैं। आप 1 महीने की जगह अगर 3 महीने में एसआईआर करा लेंगे तो आपका क्या जाएगा? वो तो 6 महीने भी करा लेंगे तो क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। साल भर कराएंगे, क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा उसमें। क्या विवाह, शादी, संस्कार, उनके वीरेंद्र भट्ट जी, जिन सवालों का जवाब जानने की कोशिश हो रही थी, नहीं मिल पाया। वो तो कह रहे बीएलए की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए थी, यानी कि एक कार्यकर्ता को पकड़ते हर पार्टी के, चलिए आपकी भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। सवाल है कि बीएलओ अगर मनमानी कर रहा है या वहां के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज कर क्या रही हैं? केवल आरोप लगाने भर देने से ये मान ले कि वो सही है? देखिए बीएलओ जितने लोग काम पे लगे हैं, वो लोग लगातार सालों से ये काम कर रहे हैं कि क्या करे बीएलओ को वही चाहते हैं जैसे राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं, हर एक कार्यकर्ता यात्रा निकाले। हम अपनी बात ही तो कहेंगे। हाँ तो बात ही कहिए ना, बताइए क्या करना चाहिए? बात ही कहिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करे? जो बीएलओ बेईमानी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, कैसे बेईमानी कर लेगा कोई? कैसे बेईमानी कर लेगा? क्या विपक्षी दल के कार्यकर्ता नहीं है क्या? विपक्षी दल के कार्यकर्ता नहीं क्या? ऐसे कैसे कर लेगा बेईमानी? आप बताइए उनके साथ। मैं कह रहा हूं लाल लखवी जी, ऐसे कैसे कर लेगा बेईमानी? कोई कैसे कर लेगा बेईमानी? अगर आप किसी गांव में रहते हैं, एक बूथ पर कितने वोट है सब जानते हैं, घर में कितने वोट है सब जानते हैं, कौन मर गया, कौन जिंदा है, कौन बाहर है सब जानते हैं। कैसे कर लेगा बेईमानी? बेईमानी कैसे कर लेगा वीरेंद्र भट्ट जी? बेईमानी कर लेगा क्या कोई भी? बीएलओ अगर सुनवाई नहीं करता तो कोई भी बेईमानी कर लेगा क्या? पार्टी को झंडा उतार देना चाहिए। सुनाने के लिए हमें जोड़ते हो क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं वीरेंद्र भट्ट जी? अलावा विरोध दर्ज करने के, आप बताइए विरोध दर्ज करने के अलावा आपके पास है क्या? बस रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से, आरोप लगा देने के अलावा है कुछ भी? बात है, उसके अलावा क्या करेंगे? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप पॉलिटिकल पार्टीज को भड़का रहे हैं, आप क्या उनको जो है उकसा रहे हैं? आप क्या कहना तो आपत्तियां दर्ज कीजिए ना, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जाइए, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जाइए, जो मौजूदा डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी होता है उसके पास जाइए, आपत्तियां दर्ज कीजिए। किसने मना किया आपको? मना किसने किया है? विरोध करते हैं, आपत्ति दर्ज करते हैं, फिर भी सुनवाई नहीं होती ना हिलाल लखवी जी, फिर भी सुनवाई नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो टूक में जाहिर तौर पर जिस तरीके से एसआईआर प्रोसेस को लेकर दिक्कत नहीं अखिलेश यादव को, लेकिन दिक्कत इस बात को लेकर है कि बीएलओ सुनवाई नहीं करते। डर इस बात को लेकर है कि जहां जहां समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में 50,000 ज्यादा वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा सकते हैं। बिहार में जिस तरीके से करीब 64-65 लाख वोटर हटाए गए, वैसे यूपी में 1.5-2 करोड़ वोटर हटाए जाएंगे। सवाल यह है कि आरोप लगा देने भर से क्या आरोप को सच मान लिया जाए या जमीनी हकीकत क्या है इसे भी तराशा जाए। दो टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।